आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसने भेदभाव की जमीन से उठकर एक पूरे राष्ट्र की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके जीवन भर के काम, उनके सबसे बड़े योगदान का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि इस शिखर तक का सफर वो कैसा था। चलिए बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की एक नींव होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर की नींव किन संघर्षों और शिक्षा पर टिकी थी, आइए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, एक ऐसी जाति जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। जरा सोचिए, ये एक ऐसी सामाजिक दीवार थी जिससे पार करना लगभग नामुमकिन सा था, और इस दीवार का सामना उन्होंने बचपन से ही किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने इन्हीं बाधाओं को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने रास्ता चुना शिक्षा का, और वो भी कहां से? दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। यही बनी उनकी मजबूत बौद्धिक नींव। तो अब उनकी एकेडमिक तैयारी असल लड़ाई के मैदान में उतरने वाली थी। ये वो दौर था जब उन्होंने सामाजिक समानता का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका तैयार करना शुरू कर दिया था। और यहीं पर एक बहुत अहम मोड़ आता है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाए। मकसद बिल्कुल साफ था, जो समुदाय बिखरे हुए थे, हाशिए पर थे, उन्हें एक साथ लाना, उन्हें एकजुट करना और उनकी आवाज बनना। और ये सिर्फ नाम के संगठन नहीं थे, नहीं, ये जमीन पर उतरे असली आंदोलन थे। चाहे वो मंदिर में प्रवेश का हक हो या फिर किसी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार। सोचिए, ये लड़ाई उन बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए थी, उन बुनियादी मानव अधिकारों के लिए जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को मिले ही नहीं थे। और अब हम पहुंचते हैं उनके करियर के उस शिखर पर, वो मुकाम जहां उन्होंने एक नए आज़ाद भारत के लिए कानूनी ढांचे को बनाने में अपनी सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर उन्हें वो जिम्मेदारी मिली जो आने वाले भारत का भविष्य तय करने वाली थी। उन्हें बनाया गया संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यानी देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब को लिखने का पूरा जिम्मा अब उनके कंधों पर था। तो सवाल ये है कि इस दस्तावेज में उन्होंने आखिर लिखा क्या? उन्होंने वो हर एक सिद्धांत इसमें डाला जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़े थे। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, नहीं, ये उन सभी अन्यायों का एक मजबूत जवाब थे जो उन्होंने खुद सहे थे। और इनमें से भी जो बंधुत्व का सिद्धांत है ना, वो शायद सबसे गहरा है। ये सिर्फ भाईचारा नहीं है, ये असल में एक टूटे हुए समाज को जोड़ने का एक फॉर्मूला था। एक ऐसे भारत का सपना जहां हर नागरिक की इज्जत, उसकी गरिमा सुरक्षित हो और पूरा देश एक होकर रहे। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा अध्याय जो उनके काम के आध्यात्मिक और दार्शनिक शिखर को दिखाता है। साल था 1956। तब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी वैचारिक कदम उठाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये कोई अचानक में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। और ये सिर्फ उनका अपना व्यक्तिगत फैसला नहीं रहा। सोचिए, उनके सिर्फ एक आह्वान पर हजारों नहीं, लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनके प्रभाव का, उन पर लोगों के भरोसे का शायद सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन उन्होंने यही रास्ता क्यों चुना? क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्हें वही मूल्य मिले जिन्हें वो संविधान में स्थापित कर रहे थे: समानता, करुणा और मानवीय गरिमा। एक तरह से ये उनके राजनैतिक संघर्ष का एक आध्यात्मिक समाधान था। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि एक अकेले इंसान का मजबूत इरादा, उसका दृढ़ संकल्प एक पूरे समाज को आखिर कितनी दूर तक ले जा सकता है।